संसद में पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को उनका अपमान बताते हुए कांग्रेस द्वारा जिले भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शहर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक यह विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा की वास्तविक स्थिति जनता के बीच रखने की बात कही गई। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही गई। इस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, विदिशा जिले के संगठन प्रभारी पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी, जिला प्रवक्ता अरुण अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत नेता प्रतिपक्ष सुभाष बोहत, पूर्व जनपद अध्यक्ष रणधीर सिंह ठाकुर मौजूद रहे। वार्ता के दौरान बताया गया कि जिस प्रकार से संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, जिससे पूरे देश में दुख और गुस्सा है, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे जन आंदोलन बनाते हुए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के तारतम्य में कल मौन रैली निकालकर प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन तब तक चलेंगे जब तक कि गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता है या वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अरे क्या वो ज्योतिष या पंडित हो गए जो कह रहे हैं 7 गारंटी ले ली उन्होंने? तो अम्बेडकर जी तो गरीबों के SC ST वर्ग के भगवान हैं ही, और संविधान निर्माता होने के नाते हम सबके सम्मानीय हैं, श्रोधार्य हैं, और उनका सम्मान फ्रीडम फाइटर रहे। और जिसके पास लंदन से लेकर अमेरिका तक की डिग्री हो। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय विषय जो ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, पिछले सप्ताह पार्लियामेंट के अंदर जो देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, उसके बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आम जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के संविधान निर्माता के प्रति हास्यास्पद कटाक्ष, यदि हम ये कहें, देश की सुप्रीम संस्था में, राज्यसभा में उन्होंने करा, वो उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। और जिस तरह से ये अपमानजनक शब्दों का उपयोग इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति करा, संविधान के प्रति भी इनकी कोई आस्था नहीं है। समय समय पर ये हम देखते रहे हैं। भारत का संविधान भारत का कवच है, गरीबों का कवच है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, हमारे सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सभी स्वतंत्र संग्राम सेनानी और राष्ट्र निर्माताओं के सहयोग से दिया था। सबने एक राय से बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी, जिसने भारत के संविधान का रचना की थी। और यदि उनके प्रति भी आप असम्मानजनक शब्दों का उपयोग करोगे, संसद के अंदर ये कहोगे, अभी ये एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लोगों 7 जन्मों को स्वर्ग मिल जाएगा। देश का गृह मंत्री इतनी हिम्मत हो जाएगी संसद के अंदर अम्बेडकर जी भी ना कहे, बाबा साहब अम्बेडकर भी ना कहे, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी भी ना कहे, और इस तरह से ऐसे कटाक्ष वाले शब्दों में उनका नाम ले। ये हम सब नहीं, पूरे देशवासियों में इसकी तीव्र रोष है इस बात को लेकर। गरीबों, SC ST वर्ग में भी बहुत तीव्र रोष है। क्या आपका अगला कदम क्या है? किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हम लगातार ये जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से ग्रामीण अंचल तक, गांव-गांव तक जाएंगे और इनकी भर्त्सना करेंगे। लोगों का समर्थन, संविधान के प्रति आस्था, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राष्ट्रीय आंदोलन करती है। हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आंदोलन करेंगे हम। उड़ीसा के सांसद जो सारंगी है, उनके साथ धक्का मुक्की राजीव गांधी जी के द्वारा की गई है, इसके बारे में भी क्या कहेंगे आप? नहीं, धक्का मुक्की वो खुद गिर गए, धक्का मुक्की तो उनके ही लोगों ने करी है। वो एक दूसरे और सांसद गिरे थे, राजपूत, उनका नाम देखा मैंने, कि आगे थे राहुल गांधी, पीछे से धक्का आया, आगे वाला धक्का मारा गया, पीछे वाला राहुल जी के प्रति जो उन्होंने देश भावना या दूसरों के दबाव में आकर रिपोर्ट करी है, रिपोर्ट सारंगी ने भी नहीं करी है, या जो गिरे उनने भी नहीं करी है। रिपोर्ट करने वाले कोई दूसरे लोग गए थे, एक वो अपनी सुषमा स्वराज जी की बेटी थी, एक अनुराग ठाकुर गए थे। ये किस हैसियत से गए? और कोई प्रमाण लेके नहीं, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। अभी आप ये मीडिया से ये समाचार लगातार चल रहा है, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि अडवाणी जी गंभीर रूप से बीमार हैं और ICU में भर्ती हैं। किसी को फुर्सत नहीं है उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए। कोई व्यक्ति उन्हें जाके इश्यू बना रहा है, इधर जो गिर गए उनको चोट लग गई जरा सी,
और उसमें कितनी धाराएं राहुल गांधी जी के खिलाफ लग जाएं, इस बात का प्रयास कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का कोई दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल आगे थे और रोका क्यों? इनके सांसद खड़े क्यों रहे वहां? दरवाजा जो प्रवेश द्वार था जहां से सांसद प्रवेश करते हैं, वहां रोका क्यों गया? सबसे पहले प्राइमा फेसी तो वही दोषी हैं। स्पीकर को निर्देश दे के हटाना चाहिए था उन्हें।